नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लैक संगत अनुजा मारवा आंटी उपस्थित हैं, जो कि योगी कथा अमृत का एक सेशन पढ़ेंगी। इससे पहले कि सेशन स्टार्ट हो, मैं चौहान आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को अनम्यूट करें और एक गुरु संगत के लिए संदेश है। इसके बाद डॉक्टर नीजा आंटी सेशन को मैनेज करेंगी। ओवर टू यू चौहान आंटी। जय गुरु जी सुरेश वासन अंकल। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। जो आपकी 20 25 30 साल पहले जो आपने प्लान किया था, वो सब घड़ियां प्रैक्टिकल रूप लेती जा रही है। ये हमें अब समझ आ गया है संगत जी। जो संकट की घड़ी आजकल चल रही है, और उससे कनेक्टेड गुरु जी आर्मी वालों को बहुत ब्लेस करते थे संगत जी। हमेशा उनको उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता था गुरुजी महाराज के दिल में। और गुरुजी कहते सी कि बड़े बीबे हुंदे है, बड़े भोले हुंदे है, डिसिप्लिन्ड मोस्ट पंक्चुअल। गुरुजी इन इन चीजों करके गुरुजी आदमी वालों को बहुत पसंद करते थे। और हर समय उनके लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स तैयार होती थी। वो दिल में सोचते भी थे कि हमारी प्रमोशन नहीं हुई, या हमारी पोस्टिंग ऐसी जगह हुई है जहां हमें अच्छा नहीं लग रहा, या हम फैमिली से दूर हैं। तो गुरुजी महाराज को तो बताने की जरूरत नहीं होती थी संगत जी। वो ऐसे बस चुपचाप हमारा काम कर देते थे। और गुरुजी ने कभी नहीं जताया कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। सो ये संकट की घड़ियां जो है ये भी टल जाएंगी। कोरोना काल टल गया, इतना मुश्किल समय था, कुछ दिन की बात है। और जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स रिटायर्ड हो चुके हैं, और जो अभी भी जिनके बेटे हैं या बेटियां, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ आर्मी में होंगे, सो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको मेंटली स्ट्रांग बनाएं, उनको ये विश्वास दिलाएं कि गुरुजी महाराज अंग संग हैं, उनके हर हर पर सहाय है। चाहे उन्होंने गुरुजी को देखा कि नहीं देखा, किसी भी परिवार के सदस्य ने गुरुजी महाराज के फिजिकल या स्वरूप के दर्शन किए तो वो ब्लेस्ड हैं। ये कभी ना सोचें कि हमने गुरुजी को देखा नहीं है, या हमने उनका नाम भी नहीं कभी सुना। सो ये तो सब गुरुजी महाराज को पता होता है कि कब किसको ब्लेसिंग्स देनी है, किसके थ्रू। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उन सभी अपने रिश्तेदारों को, जो जो इस समय संकट की घड़ी में बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, जो जिस रूप में सेवा कर रहे हैं देश की, उनको मनोबल ऊंचा किया जाए। और उनको हमेशा ये बताया जाए कि एक अदृश्य शक्ति हमारे गुरु महाराज की हर पल उनके साथ खड़ी है। घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत तो हमेशा हमेशा विजयी रहा है, विजय रहेगा। और ये संतों, पीरों, महापुरुषों की जो धरती है, ये गुरुजी महाराज ने इसलिए तो इस धरती पे जन्म लिया था कि मैं अपनी संगत, जो इतना बड़ा परिवार महाराज ने बना दिया है पूरी दुनिया में, वो सब जगह सब लोग सब संगत के साथ में है। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है इस समय। और जो भी होगा गुरुजी महाराज के हुक्म से होगा संगत जी। मैं तो बड़ी, मेरे को सुबह हैरानी भी हुई कि महाराज आप ऐसी ऐसी प्लानिंग करके रख देते हो कि जो आपने उस समय हमें दिखाया, समझाया कि मैं सब कुछ जानता हूँ। और आर्मी अफसर तो बहुत ज्यादा गुरुजी को प्यारे थे, मैं कह सकती हूँ कि पता लगता था ना गुरुजी महाराज को। तो गुरुजी महाराज का ये होता था कि कितने दिन की छुट्टी आए हो, एनुअल लीव है कि कैजुअल लीव है, की प्रोग्राम है। जस्ट लाइक फैमिली मेंबर, जोड़ा फैमिली बड़ा मेंबर होता है ना, ऐसा फील होता था हमें संगत जी। और ये भाव अभी तक हमारे साथ है, चाहे वो अपने शारीरिक चोले में नहीं है, पर उनकी शक्ति हम हमेशा उनको अपने साथ महसूस करते हैं। और हमेशा प्रेयर करते हैं गुरुजी महाराज
हमारे देश की रक्षा करें। जो जो भी बॉर्डर पे अपने सेवा दे रहे हैं इस समय, अंग संग सहाय रहना महाराज। आपकी कृपा सब पे बनी रहे। आप सब कुछ देख रहे हो, सबकी रक्षा कर रहे हो। आपका आशीर्वाद वाला हाथ जो है उन सबके सिर पे रहे महाराज। आप अंग संग उनकी रक्षा करना। इसी भाव के साथ में गुरुजी महाराज को प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना है जो आपने इतना सुंदर गुरु परिवार बनाया, और सुरेश वासन अंकल को छोटे छोटे से वो आइडिया देते रहते हो, और वो अंकल उसको प्रैक्टिकल रूप दे देते हैं। ये कितनी प्यारी बात है। मेरे को इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी महाराज, आपको सब पता होता है कौन क्या कर सकता है। ये सेवा उनकी टीम दिन रात एक करके हमको प्लेटफॉर्म पे बुला लेती है। और ये तो इस संकट की घड़ी में तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है सबके लिए। मैं तो बोलूंगी पूरी दुनिया के लिए है मैसेज कि हमें शांति से रहना चाहिए। और जो जो हमारे फर्ज हैं, हमारे बॉर्डर पे जो हमारी ड्यूटीज हैं, हमेशा हमें ऑनेस्टली उसको निभाना चाहिए। क्योंकि सब कुछ अच्छा गुरुजी करते हैं हर पल। उनको दिखता होता है कि किसको कहाँ मैंने पोस्ट करना है। सो एक छोटा सा सत्संग मैं जरूर बताऊंगी। जब करण चौहान रिटायर होने वाले थे 1997 में, बड़े चिंतित थे कि बटालियन कमांड नहीं की। संग जी, आप सोच सकते हो कि ये दिल में भाव था। एम्पायर स्टेट गए और गुरुजी ने बोला चलो जी जाओ, चलो सीओ साहब, कमांडर साहब। आप संगत जी सोच सकते हो ये रब भी कर सकता है ऐसी चीजें। और उनको बटालियन कमांड मिली जिसमें वो सेकंड लेफ्टिनेंट एज ए पोस्ट होके गए थे। सो संगत जी, गुरु जी महाराज इतना प्यार करते हैं अपनी संगत को। वो हर पल साथ हैं। और आर्मी वालों की तो खासकर गुरुजी बहुत ज्यादा लाड लड़ाते थे। चिंता होती थी कि कैसे इनको मैं दुख दूर कर दूं, ऐसी जगह इनको मैं भेज दूं जहां से ये फैमिली के साथ भी रह सके। सो शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सुरेश वासन अंकल, और थैंक यू संगत जी। गुरुजी महाराज हमारे साथ अंग संग सहाय है हमेशा। जय हिंद। जय गुरु जी। जय गुरुजी महाराज। थैंक यू चौहान आंटी। मैं डॉक्टर नीजा अरोड़ा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और सेशन को इनिशिएट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू चौहान आंटी। आज मैं अपनी सारी संगत को बताना चाहती हूँ कि आज शनिवार 10 मई 2025 है और हम एक वॉर लाइक सिचुएशन में से गुजर रहे हैं। चौहान आंटी जो खुद भी एक बहुत ही ब्रेव इंडियन सोल्जर की वाइफ हैं, उनका ये भाव हमारी संगत के लिए बहुत ज़्यादा, गुरु जी की संगत के लिए बहुत ज़्यादा मैसेज से और encouragement से भरा हुआ है। थैंक यू चौहान आंटी जी। कल टुमारो ऑल्सो हैपन्स टू बी द इंटरनेशनल मदर्स डे। कल 11 मई है और इस साल का मदर्स डे पहले संडे को, जो मई के पहले संडे को मनाया जाता है। तो आज का दिन और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सब अपने डिवाइन फादर से प्रे करें कि वो सारी मदर्स को और उनके सारे बच्चों को पूरे विश्व में उन्हें सेफ रखें और एक पीसफुल सिचुएशन में बनाए रखें। तो इन थॉट्स के साथ अब हम आज के मेन सेशन पर आते हैं। और आज जैसा आप सबको मालूम है कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं योगानंद परमहंस द्वारा रचित योगी कथामृत का यानी कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये किताब का वाचन करने के लिए। आज की वाचन सेवा मिली है अनुजा मारवाहा आंटी को। अनुजा जी, आप आ गई हैं स्क्रीन पे भी और आपका ऑडियो भी ऑन हो गया है। आज अनुजा मारवा आंटी दो चैप्टर्स पढ़ेंगे। आज चौथा रीडिंग का दिवस है। अध्याय 5 जो कि जिसका टॉपिक है गंध बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन, और अध्याय 6 जिसका टॉपिक है बाघ स्वामी। पर इससे पहले कि अनुजा मारवा आंटी अपना रीडिंग शुरू करें, मैं बुलाना चाहती हूँ आगे लज्जा नैयर आंटी जी को। लज्जा नैयर आंटी के पास बहुत ही कुछ इंसिडेंट्स हैं हमें सुनाने के लिए, बहुत ही कुछ अतरंगी से उनके एक्सपीरियंसेस रहे हुए हैं, स्पेशली जो कि
गंध बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन अध्याय से रिलेटेड हैं। लज्जा आंटी, क्या आप अनम्यूट हो गई हैं? क्या आप शुरू कर सकती हैं? आई थिंक अनुजा मारवा के रीडिंग के बाद क्लोजिंग टाइम आई वुड लाइक टू डू एज यू फील. डू यू वांट मी टू डू नाउ? Yes, we had thought that it would be nice if you could come first and then we can continue with the reading, please. Okay, then just I will be just wait. I'll just put my Thank you. okay. Over to you. Just a minute. Is Darbar visible? Hello. Jai Guruji. Jai Guruji. The darbar is visible, Lajja aunty. Please carry on. Okay. I thought कि मैं अनुजा की रीडिंग के बाद ही करूंगी, but great you have asked me, and we all are learning and my experiences सभी के पास हैं, but आपने जो आज मेरे को बोला तो उसका मैं शुरुआत वहां से करूंगी. पहले हम प्रार्थना से करेंगे, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज, जो बहुत इम्पोर्टेंट डे है, जैसे आपने कहा अभी आंटी ने डिस्कस किया कि उनके हस्बैंड कर्नल थे और आज कितना स्पेशल डे में उन्होंने भी हमें काफी कुछ अपने आर्मी वालों के बारे में बताया. तो जो 10th मई 1855 उस दिन हमारे श्री युक्तेश्वर जी का जन्म हुआ था. इमेजिन करो, आज भी हमारे लिए बहुत ही शुभदायक दिवस है, जब अभी अनुजा जी इसकी रीडिंग करेंगे गंध बाबा के बारे में और हमारे बाग बाबा के बारे में. सॉरी, ये फोन लोग डिस्कनेक्ट करते हैं. सॉरी, डिस्टर्बेंसेस. हेलो. Am I audible? Yes, Lajja aunty, you're audible. Okay, I'm so sorry. People not to call me from 12 to 1, so they must be trying. Okay, it doesn't matter. I will restart. जो 10th मई 1855 में सीरमपुर बंगाल में श्री युक्तेश्वर जी का जन्म हुआ था. अब अनुजा जी जब पढ़ेंगी ना गंध बाबा के बारे में, तो इतना एलोबरेट करके हमें समझाएंगी. ईश्वर सरल है, अन्य सब कुछ जटिल है, प्रकृति के सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो. इसका एक्सप्लेनेशन तो वो बहुत सुंदर देंगी, लेकिन जो श्री युक्तेश्वर जी थे वो बंगाल में पैदा हुए थे, जो कलकत्ता के पास सीरमपुर है. और जो हमारे योगानंद जी थे 1915 में वो उनके पास पढ़ने के लिए गए थे कॉलेज, और 1913 में गए थे वो पढ़ने के लिए. यहाँ कॉलेज की जब पढ़ाई कर ली उन्होंने, 1915 में डिग्री करी, और यहाँ पर उन्होंने जब वो युवा मुकुंद थे तो श्री युक्तेश्वर जी ने उनको सन्यास की दीक्षा दी, जिसके बाद वे स्वामी बन गए. तो इससे पहले मैं थोड़ा बहुत गंध बाबा, मैं थोड़ा टाइम बोलूंगी, ज्यादा नहीं, बिकॉज अनुजा इज वेल वर्स विद दिस चैप्टर्स, तो फर्दर रीडिंग शी विल डू. बट हम पहले प्रार्थना करेंगे. हे परम पिता परमात्मा जगन माता भगवान कृष्ण जीसस क्राइस्ट महाअवतार बाबा जी, लहारी महाशय जी, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, पूजनीय गुरुवर परमहंस योगानंद जी एवं संत धर्मों के संत महानुभाव, हम आप सबको सादर प्रणाम करते हैं. हमारी भक्ति की वेदी पर आप सबका प्यार सदैव प्रकाशित होता रहे, एवं हम इस दिव्य प्यार को सभी हृदयों तक पहुंचा सके. हम सब सदस्य आपके आशीष मांगते हैं, ताकि हम अपनी साधना के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं और आपके बताए हुए रास्ते में हम चलते रहें. हे प्रभु, हे गुरु जी, हे शिव भगवान, सारे देवी देवता, हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अज्ञान से ईश्वर अनुभूति की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो,
अशांति से शांति की ओर ले चलो। ये प्रार्थना इतनी आज के तारीख में इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। ओम शांति शांति शांति। तो जो थोड़ा बहुत मैंने युक्तेश्वर जी के लिए इसलिए बोला कि आज उनका बर्थडे है युक्तेश्वर जी का, तो हम कितने शुभ दिन में हमको रीडिंग भी कर रहे हैं श्री युक्तेश्वर जी के बारे में। जैसे आपने मिर्जा जी बताया है आज कि अभी आज चैप्टर 5 और 6 पढ़ा जाएगा, तो 5 चैप्टर जो है गंध बाबा के बारे में जो है उसी के बारे में जो अनुजा जी, आई एम वेरी श्योर शी इज a very intelligent well versed girl, she will read very well, बट मैं ब्रीफ में थोड़ा सा ही बोलूंगी। चैप्टर 5 गंध बाबा को मिलने के बाद योगानंद ने खुद क्या पाया कि गंध बाबा के परफ्यूम कर्तव्य आध्यात्मिक अभ्यास के बजाय पदार्थ के कंपन। हम सोचते हैं ना ये मतलब प्रकृति में हमारे बताओ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब हैं, लेकिन उसका हेर फेर करने की शक्ति किसके अंदर होती है? रिसर्च करके। रिसर्च कौन कर सकते हैं? योगी कर सकते हैं, साइंटिस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही गंध बाबा ने क्या किया, ये जो परफ्यूम प्रोड्यूस करते थे गुलाब की, चमेली की, जो भी है, तो उनके अंदर एक उन्होंने 12 साल का तप किया। इतनी आसान नहीं थी। 12 साल के तप करने के बाद वो विद्या सीखी थी। इस बुक में तो खैर नहीं है वर्णन उन्होंने किससे ये विद्या सीखी थी, लेकिन मैंने पढ़ा है इनके बारे में। उन्होंने ये विद्या एक तिब्बतियन मास्टर से सीखी थी, और वो तिब्बतियन मास्टर जैसे हमारे महाअवतार बाबा जी डेथलेस गुरु है ना, तो कहीं भी इनविजिबल विजिबल हो सकते हैं, तो ऐसे वो 1000 वर्ष पुराने एक तिब्बतियन संत थे, उनसे उन्होंने ये विद्या सीखी थी। तो इस परफ्यूम को प्रोड्यूस करने का तकनीक साइंटिफिक था, आध्यात्मिक से साइंटिफिक भी था। गंध बाबा की सुगंध उत्पन्न करने की क्षमता मंत्र जप तपस्या और समाधि जैसे योगिक तकनीकों में उनकी निपुणता से ही होती थी, क्योंकि योगिक यदि वो योगिक शक्ति थी तो ही तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करके फिर वो सुगंध प्रोड्यूस कर सकते थे। सुगंध का भौतिकरण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन को उनकी कंपन संरचना को पूर्ण मतलब उसको व्यवस्थित करते थे, उनकी वाइब्रेशंस को। वो अपने देखो आज तो साइंस क्या करती है, टेक्नोलॉजी आई है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को संतुलित करके बारिश भी पैदा हो सकती है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनते हैं, लेकिन वो उन्होंने क्या किया था, इसको नियंत्रित कर सकते थे ये योगिक क्रिया के द्वारा, नॉट थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स। सुगंध को भौतिकरण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन उनकी कंपन संरचना को पूर्ण व्यवस्थित करके वो वांछित सुगंधों को रूप दे सकते थे। जैसे गंधहीन फूल में चमेली की खुशबू उन्होंने किया था ना, जब योगानंदा जी गए थे गंध बाबा जी के पास, तो वहां पे एक चमेली का फूल था, योगानंदा ने तो उनको परीक्षा लेने के लिए किया। वो एक फूल था नॉट चमेली का, वो सुगंध नहीं थी उस फूल में, तो उन्होंने बोला कि इस सुगंध में चमेली की फूल पैदा करो। तो सच में उन्होंने वो सुगंध जो थी, उस जो स्मेललेस फ्लावर था, उसमें उन्होंने चमेली की खुशबू पैदा कर दी थी। जब योगानंद जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने उनके गुलाब की खुशबू प्रोड्यूस कर दी थी। और यहाँ ही तक नहीं हुआ, जब योगानंदा वापस अपने घर गए तो उनको तो हर चीज ना बोस्ट करनी होती ना अपने बहनों को भाइयों को, तो अपनी बहन रोमा को बोलते हैं, देख मेरे ये जो स्मेललेस फ्लावर है ना, इसमें देखो स्मेल है या चमेली की फूल की। तो उसने कहा ऐसे ही मारता है, गप मारता है। फिर उसने उसका हाथ सूंघा तो गुलाब की खुशबू। तो गुरुजी भी तो यही कुछ, जो भी संगत जो कहते हैं कि गुरुजी को यदि हम उनके चरण छू लेते थे, गुरुजी यदि हमारे को आशीर्वाद देते थे, तो वो जहां जहां तक जाते थे और संगत कहती थी हम तो हाथ ही नहीं धोएंगे, कई दिन तक वो सोचते थे यही खुशबू हम लेते रहे। तो ये यौगिक क्रिया भी है, साइंटिफिक क्रिया भी है, लेकिन बहुत तप करने के बाद ही ये क्रिया संभव हो सकती है। जो अनुजा जी आज अभी परफ्यूम बाबा के बारे में और अन्य हस्तियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगी। ऐसे उन्होंने अध्याय 6 में उन्होंने वो बताएंगी टाइगर बाबा के बारे में, है ना। तो जो टाइगर बाबा है एक शक्तिशाली बहुत शक्तिवान संत थे, लेकिन उनका मुख का वर्णन बताएंगी अनुजा जी कितना कोमल था। लेकिन योगानंदा की टाइगर स्वामी के साथ जब मुलाकात का वर्णन किया, जो बाघों को सामना करने में अपनी बहादुरी के लिए जानते थे, जो अपने मतलब इतनी बहादुर थे कि लोग उनके करिश्मे देखने के लिए आते थे। लेकिन क्या हुआ है अंत में, अध्याय 6 में बताया जाएगा आपको। अध्याय 6 में क्या बताएंगे, बाघ स्वामी का परिचय उन्होंने जब पढ़ा, तो जो बाघों के साथ साहसिक मुठभेड़ों में और अपनी शारीरिक शक्ति के बारे में बताया। इस अध्याय में बाघ स्वामी के जीवन, जंगली जानवरों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध
अंततः एक आध्यात्मिक सतत रूप में उनके परिवर्तन का वर्णन किया। परिवर्तन मीन्स वो क्या करते थे, कैसे शक्ति थी उनकी, मानसिक शक्ति। शारीरिक शक्ति को वो मानसिक शक्ति से ही कंट्रोल करते थे। वो क्या करते थे, एक बंगाल टाइगर बाघ का वर्णन अनुजा जी पढ़ेंगी अभी, तो वो उसको बिल्ली रूप में उसकी ताकत को बिल्ली रूप में कन्वर्ट करते थे। लेकिन ये जय गुरु कभी जी। कभी हमेशा ही सक्सेस नहीं होती है। योगानंद टाइगर स्वामी का अवलोकन करते हैं, शरीर पर मन की शक्ति के बारे में हम उनसे सीखते हैं तथा आध्यात्मिक अभ्यास में मानसिक शक्ति के महत्व पर प्रकाश है। सारा जय गुरु। शारीरिक शक्ति नहीं, मानसिक शक्ति। इस अध्याय में आप बहुत अच्छे से जानेंगे कि बाद में क्या हुआ। जब वो बाघ से लड़ रहे थे वो स्वामी जी, लड़ते लड़ते वो उनको काफी चोटें आई, बहुत घाव वाव हुए, तब उनको लगा रे बाप रे, बाघ स्वामी ने हार मान ली और उन्होंने कहा कि अब मैं शारीरिक चोटें जैसी आई ना, अब मैं आध्यात्मिक जागृति की तरफ जाऊंगा। तो दिस इज ऑल जय गुरु लिटिल जी। अबाउट। देन मैं थोड़े लज्जा से आपको आंटी। क्लिपिंग। हाँ जी, हाँ हाँ, लज्जा आंटी, आप समाप्त करें इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल मैं भी समाप्ति पे ही हूँ। बिफोर हाँ जी। क्लोजिंग आई जस्ट वांट टू शो यू युक्तेश्वर जी का, क्योंकि जब हमने युक्तेश्वर जी की बात करी ना, हम्म। उसके उनकी मैं क्लिपिंग दिखाना चाहती हूँ उनका, बस उसके बाद तो मैं वैसे भी क्लोज ही करूँ। ये है श्री युक्तेश्वर जी का आश्रम, वेरी नाइस। संगत सी। ये युक्तेश्वर जी और यहाँ पे योगानंद जी ने पढ़ाई करी। तो जय गुरु। ओवर टू यू नाउ। जय जय गुरु गुरु। जी। जय गुरु जी। थैंक यू लज्जा आंटी। ओवर टू यू अनुजा आंटी। विदाउट मच अडू वील प्रोसीड विद द रीडिंग। यस, गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद ये सेवा बख्शने के लिए। और लज्जा आंटी से ही मुझे पता चला कि आज युक्तेश्वर जी की बर्थ एनिवर्सरी है। सो बहुत बहुत भाग्यवान हूँ मैं इस दिन पे ये वाली किताब पढ़ रही हूँ, क्योंकि सब गुरुओं के कारण ही हम यहाँ पे उपस्थित है। और मैं गुरु वंदना से शुरू करूंगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी महाराज को प्रणाम, सब गुरु जी को प्रणाम। प्रकरण 5, गंध बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन। इस संसार में हर वस्तु की एक विशेष ऋतु और हर काम का एक समय होता है। अपने मन को सांत्वना देने के लिए सोलोमन का यह ज्ञान उस समय मुझे प्राप्त नहीं था। अब योगानंद जी बता रहे हैं, ये बुक उन्होंने 1945 में कंप्लीट की थी। तो ये उन्होंने बोला कि किंग सोलोमन ने ये सेइंग बोली थी, टू एवरीथिंग देयर इज अ सीजन एंड अ टाइम टू एवरी पर्पस अंडर द हेवन। तो ये बचपन की जब ये बात कर रही है, कह रहे कि उस समय मुझे किंग सोलोमन का ये वाला जो कथन था मुझे मालूम नहीं था। अपने मन को सांत्वना देने के लिए सोलोमन का यह ज्ञान उस समय मुझे प्राप्त नहीं था। घर से बाहर जहां कहीं भी मैं घूमने जाता था, मेरी आंखें अपने इर्द गिर्द मेरे लिए नियत गुरु को ढूंढती रहती, परंतु मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण होने तक मेरी उनसे भेंट ना हो सकी। मतलब बचपन से ही उनके मन में अपने गुरु को प्राप्त करने की इच्छा थी। अमर के साथ हिमालय की ओर पलायन और श्री युक्तेश्वर गिरि जी के मेरे जीवन में आगमन के महान दिवस के बीच 2 वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच में अनेक साधु संतों से मिला। गंध बाबा, बाग स्वामी, नागेंद्र नाथ भादुड़ी, मास्टर महर्षि और विश्वविख्यात बंगाली वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। गंध बाबा के साथ मेरी भेंट की 2 भूमिकाएं थी। इनमें से एक सामंजस्यपूर्ण थी और दूसरी विनोदपूर्ण। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ गुरु एंड योगानंद जी। ईश्वर सरल है, अन्य सब कुछ जटिल है। प्रकृति के सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। अब ये जो लोकेशन है, योगानंद जी काली घाट में काली मंदिर में गए हैं और वहां पे वो पूजा कर रहे हैं। और तभी उनके साथ आके एक ऋषि जी खड़े हो जाते हैं। 1 मिनट संगत जी। उनके साथ आके एक ऋषि जी खड़े हो जाते हैं और उनसे बातें करनी शुरू कर देते हैं। तो आप ये देखिए कितना अमेजिंग सेंटेंस बोला उन ऋषि जी ने। ईश्वर सरल है, अन्य सब कुछ जटिल है।
प्रकृति के सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। मैं इसको एक इंग्लिश में पढ़ती हूँ। God is simple, everything else is complex. Do not seek absolute values in the relative world of nature. इसकी बात जो मुझे समझ आई कि हमारे जगत में जो सृष्टि बनाई है भगवान ने, उसमें सब कुछ एब्सोल्यूट नहीं है, सब कुछ रिलेटिव है। मतलब सुख के साथ दुख आता है, काला सफेद, देवता दानव, ये सब नियम बनाए हैं भगवान ने सृष्टि के। एंड नथिंग इज एब्सोल्यूट एक्सेप्ट गॉड। दैट दिस इज, यही मुझे मीनिंग समझ आया है इस सेंटेंस का। जब मैं मंदिर में काली माता की मूर्ति के सामने मौन खड़ा था, तब यह दार्शनिक निष्कर्ष कोमल स्वर मेरे कानों में प्रविष्ट हुआ। पलटकर मैंने देखा तो मेरे समक्ष लंबे कद का एक व्यक्ति खड़ा था, जिसके कपड़ों से या उसके अभाव से ऐसा लगता था कि वह कोई परिव्राजक साधु है। परिव्राजक साधु का मतलब वॉन्डरिंग सेंट। आपने सचमुच मेरे विचारों के संभ्रम को जान लिया। मैं कृतज्ञता पूर्वक मुस्कुराया। प्रकृति के कल्याणकर और भयंकर रूपों की उलझन ने, जिसकी प्रतीक काली है, मुझसे अधिक बुद्धिमान लोगों को भी असमंजस में डाल दिया है। मतलब योगानंद जी वहां खड़े होके काली माता से कुछ बात कर रहे थे, तभी ऋषि ने आके उनसे बातें करनी शुरू कर दी। बहुत ही कम लोग उसके रहस्य का भेद पाते हैं। अच्छा और बुरा तो प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि को चुनौती देने वाली वह पहेली है, जिसे जीवन ने उसके सामने एक स्फिंक्स की भांति रख दिया है। स्फिंक्स का मतलब ये हुआ, एक हमारे ग्रीस में माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था स्फिंक्स नाम का। वो स्फिंक्स का ये रोल था कि वो एक सिटी थीब्स के बाहर खड़ा रहता था, और जो भी उस सिटी में जाता था उसको एक पहेली पूछता था। अगर वो इंसान उस पहेली का जवाब दे पाता था तो वो उसको जाने देता था, और अगर उस पहेली का जवाब नहीं देता था तो वो उसको खा जाता था। इसीलिए यहाँ पे स्फिंक्स का आया कि ये जीवन भी एक स्फिंक्स की भांति है। इस पहेली को सुलझाने का कोई प्रयास भी किए बिना अधिकांश लोग अपनी मृत्यु के रूप में इसका दंड भर देते हैं। यह दंड आज भी उतना ही लागू होता है जितना थीब्स के दिनों में था। थीब्स मतलब वही सिटी जिसके बाहर स्फिंक्स खड़ा होता था। कभी कभार एकाध अत्यंत उच्च व्यक्तित्व पराजय अस्वीकार कर देता है। द्वैत की माया से वह अद्वैत का अविभाजित सत्य खींच लेता है। ये बहुत ही डीप सेंटेंस है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सिर्फ इसमें ये है, अद्वैत जो है हमारा वेदांत का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो द्वैत और अद्वैत के बारे में इसमें बताया गया है कि द्वैत की माया से वह अद्वैत का अविभाजित सत्य खींच लेता है। आपके शब्दों में दृढ़ विश्वास, ये योगानंद जी ने बोला ऋषि जी को। ज्ञान प्राप्ति के तीव्र दुखदायी मार्ग, अतः सत्यनिष्ठ आत्म परीक्षण का मैंने दीर्घ काल तक अभ्यास किया है। आत्म परीक्षण या अपने विचारों पर निरंतर निर्मम दृष्टि रखना एक कठोर और झकझोरने वाला अनुभव है। यह बलवान से बलवान अहंकार को भी चूर चूर कर देता है, परंतु सच्चा आत्मविश्लेषण गणित के नियमों की भांति सिद्ध पुरुष उत्पन्न करने का कार्य करता है। मतलब जैसे गणित में इक्वेशंस हैव टू बी 100% राइट, उसी तरह जो व्यक्ति सच्चा आत्मविश्लेषण करता है वे इस भेद को जान लेता है। अपने विचारों से अति प्रेम एवं व्यक्तिगत मान्यताओं में दृढ़ता का मार्ग अहंकारियों का निर्माण करता है, जो ईश्वर और सृष्टि की अपने ढंग से व्याख्या करना अपना अधिकार समझते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वो सही है, मतलब कि माई वे और हाईवे। तो ऋषि जी कहते हैं कि ये सब जो है अहंकारियों का निर्माण करता है, और ईश्वर और सृष्टि की अपने ढंग से व्याख्या करना वो लोग अपना अधिकार समझते हैं। ऐसी अहंकार युक्त मौलिकता के सामने तो सत्य निश्चित ही विनम्रता पूर्वक पीछे हट जाता है। मैंने कहा, मुझे इस चर्चा में आनंद आ रहा था। मनुष्य जब तक अपने दुराग्रहों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह किसी शाश्वत सत्य को समझ नहीं पाता। शताब्दियों से जमा हो रहा कीचड़ सना मानवी मन असंख्य सांसारिक माया भ्रमों से व्याप्त घृणाजनक जीवन से भरपूर है। इसको हम दोबारा पढ़ेंगे। शताब्दियों से जमा हो रहे कीचड़ में सना मानवी मन
असंख्य सांसारिक माया भ्रमों से व्याप्त घृणाजनक जीवन से भरपूर है। मतलब हम संसार की माया में सारे डूबे हुए हैं। और जैसे गुरुजी बोलते थे कि हमारा भांडा बहुत गंदा है, हमें उसको साफ करना है, तो हमारे अंदर शताब्दियों से बहुत कीचड़ जमा हुआ है। जब मनुष्य पहली बार अपने अंतः शत्रुओं का विरोध करता है, तब युद्ध क्षेत्र की भीषण लड़ाई भी फीकी पड़ जाती है। ये कोई साधारण मरने वाला शत्रु नहीं है जिन्हें सुसज्जित सेनाओं की सहायता से काबू में किया जाए। विषाक्त प्राण घातक से सुसज्जित ये सर्वव्यापी अविराम कार्य करने वाले अंध वासनाओं के सिपाही मनुष्य का नींद में भी पीछा करते हुए हम सबको धराशाही कर देने का अवसर खोजते हैं। वह मनुष्य विचारहीन है जो सर्व सामान्य नियति के आगे आत्मसमर्पण कर अपने आदर्शों का गला घोट देता है। क्या उसे नपुंसक निष्प्राण मानव जाति पर कलंक के अतिरिक्त और कुछ कहा जा सकता है? अब ऋषि जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर भी बहुत शत्रु हैं और हमें सबसे पहली लड़ाई हमें उसके अंदर से जीतनी है। और अभी जो लड़ाई का अभी वर्णन हुआ, जो हमारे देश में अब लड़ाई चल रही है, वॉर चल रहा है, तो सबसे पहले ऋषि जी कहते हैं कि बाहर की लड़ाई से पहले हमें अपने अंदर की लड़ाई जीतनी है। पूज्यवर, क्या विभ्रांत किंग कर्तव्य विमूढ़ जनता साधारण के लिए आपके मन में कोई सहानुभूति नहीं है? ये योगानंद जी ऋषि जी से पूछते हैं। साधु महाराज पल भर के लिए चुप रहे, फिर सीधा उत्तर देना टालकर बोले, अदृश्य ईश्वर जो सारे सद्गुणों का भंडार है और दृश्यमान मनुष्य जिसमें प्राय एक भी सद्गुण नजर नहीं आता, इन दोनों से एक साथ प्रेम करना प्रायः व्यक्ति को चकरा देता है। मतलब कि ईश्वर में सद्गुण ही सद्गुण है और जो व्यक्ति है उसमें बहुत अवगुण है। तो ये दोनों के साथ एक साथ जो प्रेम करना होता है वो मनुष्य को चकरा देता है। परंतु विलक्षण बुद्धि का सामर्थ्य भी कम नहीं है। अंतःकरण का शोध शीघ्र ही सब लोगों के मन की एकता को उजागर कर देता है, जो है स्वार्थी उद्देश्यों की समानता। कम से कम इस एक अर्थ में मानव की विश्व बंधुता का परिचय मिलता है। अहंकार को पूर्णतः पछाड़ देने वाला यह समानता का आविष्कार मनुष्य के मन में भयचकित विनम्रता उत्पन्न करता है। यह विनम्रता विकसित होते होते अपने उन जाति बांधवों के प्रति सहानुभूति में परिवर्तित हो जाती है जो आत्मा की निरामय कारिणी शक्तियों के अनुसंधान की ओर कोई ध्यान नहीं देते। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे इंसान को ये समझ आता है कि मुझे सबको प्यार करना है, सारे विश्व के बंधु एक हैं, सब एक परमात्मा की उपज है। महाराज, सब युगों के संत आप ही के समान जगत के दुखों में व्याकुल हुए हैं। केवल तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के जीवन के दुखों के प्रति संवेदनशीलता खो बैठता है, क्योंकि वह अपने ही संकीर्ण दुखों में डूबा रहता है। मतलब जो अपने दुख में डूबा है उसे दूसरों के दुख नजर नहीं आते हैं। साधु का उग्र रूप काफी सौम्य हो गया था, जो किसी डॉक्टर द्वारा की जाने वाली चीरफाड़ की भांति अपने विचारों की चीरफाड़ कर मन का गहरा परीक्षण करेगा, वही अपने भीतर सबके लिए दया विकसित होती देखेगा। तब उसे अहंकार की नित्य कोलाहलकारी मांगों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही मनोभूमि पर ईश्वर का प्रेम खिलता है। मतलब जिस जीव में सबके लिए दया होती है, उसके अंदर ही ईश्वर का प्रेम खिलता है। तब वह जीव अपने सृष्टा की ओर मुड़ता है, किसी और बात के लिए नहीं, तो केवल अपनी व्यथा की तड़प में यह पूछने के लिए, क्यों प्रभु क्यों? दुख के मान मर्दनकारी कोड़े खा खा कर मनुष्य अंततः उस विधाता के समक्ष पहुंच ही जाता है। जैसे जिंदगी में अगर किसी के भी कोई दुख आता है तो वह परमात्मा के पास जाता है, पूछता है कि वाई मी गॉड, ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। इसी के बारे में बताया गया है। दुख के मान मर्दनकारी कोरे खा खा कर मनुष्य अंततः उस विधाता के समक्ष पहुंच ही जाता है, जिसका सौंदर्य मात्र ही मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त है। उक्त साधु और मैं कोलकाता के कालीघाट मंदिर में वार्तालाप कर रहे थे
जहां मैं उस मंदिर का विख्यात सौंदर्य एवं भव्यता देखने गया था, मंदिर की आलंकारिक शोभा की ओर से हाथ से इशारा करते हुए उस सारे वैभव को साधु ने निष्प्रयोज्य ठहराया। ईंट और गारा हमें कोई श्रवणीय सुर नहीं सुना सकते, केवल अंतर से उठने वाली आवाज से ही हृदय के कपाट खुलते हैं। तो उन्होंने मंदिर की तरफ इशारा करके बोला कि ईंट और गारा हमें ना अश्रवणीय सुर नहीं सुना सकते, ये हमारी अंतर की आवाज की बात कर रहे हैं। मन को आकृष्ट करने वाली धूप का आनंद लेने के लिए हम प्रवेश द्वार की ओर गए, जहां भक्तों के झुंडों का आवागमन चल रहा था। अब दोनों साधु जी और योगानंद जी मंदिर से बाहर निकलते हैं। तो साधु जी उनको कहते हैं, तुम अभी युवा हो। साधु महाराज कुछ सोचते हुए मेरी ओर देख रहे थे। भारत भी युवा है। प्राचीन ऋषियों ने आध्यात्मिक जीवन शैली के अमिट आदर्श स्थापित किए थे। उनके महान उपदेश आज के समय और देश के लिए पर्याप्त हैं। उनके अनुशासन नियम ना तो आज के लोकाचार के विरुद्ध है, ना ही ऐसे ही किसी भौतिकवाद की धूर्तता को भी कृत्रिम लगे, और इसलिए आज भी भारत पर उनकी पकड़ मजबूत है। उन्होंने बताया कि हमारे देश में बहुत सारे प्राचीन ऋषि आए हैं, जिन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने के कुछ रूल स्थापित किए हैं, जो वो कहते हैं वो आज भी हमारे लिए लागू होते हैं। लज्जित पंडित कर जितने काल का हिसाब लगा सकते हैं, उससे भी कहीं अधिक काल से, सहस्त्र शताब्दियों से संचयशील समय से वेदों की योग्यता की पुष्टि की है। इन्हें अपनी विरासत के रूप में ग्रहण करो। उन्होंने बोला, योगानंद जी को, आपके पास बहुत ही बड़ी विरासत है, ऋषि मुनियों की विरासत है, इसे आप ग्रहण करिए। जब मैं इस वाक्पटु साधु से सविनय विदा ले रहा था, तब उन्होंने एक अतीन्द्रिय अनुभूति मुझे बताई। साधु जी ने निकलते हुए, उनसे विदा लेते हुए एक चीज उनको बताई। यहाँ से जाने के बाद तुम्हें आज एक असाधारण अनुभव होगा। साधु जी ने ये बात उनको बोली, उसके बाद वो मंदिर से बाहर निकले। मंदिर के अहाते से बाहर निकलकर मैं निरुद्देश्य यूं ही चलने लगा। मुड़ के दूसरे एक रास्ते पर बढ़ा ही था कि एक पुराने परिचित से भेंट हो गई। ये महाशय उन महाभागों में से थे, जिनका संभाषण शक्ति समय की ओर कोई ध्यान न देते हुए अनंत काल का आलिंगन करता था। मतलब ये हुआ कि उनको एक दोस्त मिला, अपना बहुत पुराना दोस्त मिला, जो इतनी बातें करता था कि उसे समय का कोई ध्यान नहीं रहता था। उसने वचन दिया, मैं तुम्हें जल्दी ही छोड़ दूंगा, यदि तुम मुझे वह सब बता दो जो हमारे बिछुड़ने के बाद के वर्षों में घटा है। परस्पर विरोधी बातें, अब तो मुझे जाना ही होगा। तो योगानंद जी ने बोला कि ये बंदा तो इतना बोलता है और बोल रहा है कि मैं तुम्हें जल्दी ही छोड़ दूंगा, ये दोनों तो परस्पर विरोधी बातें हैं, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। परंतु उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और थोड़ा थोड़ा करके मुझसे जानकारी लेने लगा। ये भूखे भेड़िए से कम नहीं है। मैंने कौतुक से मन ही मन सोचा, जितना अधिक मैं बताता जाता था, उतना ही अधिक समाचार जानने की उसकी भूख बढ़ती जाती थी। मतलब योगानंद जी उन्हें अपने बचपन के बारे में, सारे दोस्तों के बारे में बताते जाते थे, और वो उनसे और जानना चाहता था। मन ही मन में जल्दी छुटकारा पाने का कोई उपाय करने की प्रार्थना माँ काली से करने लगा। अचानक वह मुझे छोड़कर चला गया। मैंने ठंडी सांस ली और उसे वाचालता का ज्वर फिर नहीं चढ़ जाए, उस भय से दुगुनी गति से चलने लगा। मतलब योगानंद जी भागने लगे कि कहीं ये वापस मेरे पास मुझसे बातें करने ना आ जाए। अपने पीछे द्रुत गति की पच्चाप सुनकर मैंने अपनी गति और बढ़ा दी। मुड़कर पीछे देखने का साहस मुझसे नहीं हुआ, परंतु एक छलांग लगाकर वह दोस्त मेरे साथ हो लिया और आनंद से उससे मेरा कंधा पकड़ लिया। अरे, एक बात बताना तो मैं तुम्हें भूल ही गया। मैं तुम्हें गंध बाबा के बारे में बताना भूल गया। वे उस सामने वाले मकान में रहते हैं। कुछ ही गज की दूरी पर स्थित एक मकान की ओर इशारा किया। उनसे अवश्य मिलो, वे बड़े ही दिलचस्प हैं। तुम्हें कोई असाधारण अनुभव हो सकता है। अच्छा, चलता हूँ। और वह सचमुच चला गया। तो अब उनको ध्यान आया योगानंद जी को कि साधु जी तो उनको यही बता के गए थे,
और आप टाइमिंग देखिए कि वो उस घर के सामने खड़े हैं और उनका दोस्त उसी समय आकर उनको उस घर के अंदर जाने के लिए बोल रहा है। कालीघाट मंदिर में लगभग इन्हीं शब्दों में साधु द्वारा की गई भविष्यवाणी मेरे मस्तिष्क में कौंध उठी। कौतूहलवश मैं उस मकान के अंदर गया तो मुझे एक प्रशस्त दालान में ले जाया गया, मतलब एक कोर्टयार्ड में ले जाया गया, जहां एक मोटे नारंगी रंग के गलीचे पर काफी लोग इधर उधर बैठे हुए थे, जैसे साधारणतः भारत में बैठते हैं। एक आदर युक्त फुसफुसाहट मेरे कानों में टकराई। वहां जो चीते की खाल पर बैठे हैं वही गंध बाबा है। वे किसी गंधहीन फूल में किसी भी फूल की प्राकृतिक सुगंध भर सकते हैं, या किसी मुरझाए फूल को फिर से ताजा कर सकते हैं, या किसी मनुष्य की त्वचा से मनोरम सुगंध निकलवा सकते हैं। तो वहां बैठा एक व्यक्ति उनको गंध बाबा के बारे में बता रहा है। मैंने सीधे उस संत की ओर देखा। उनकी दृष्टि भी उसी समय मुझ पर स्थिर हुई। वे कृष्ण वर्ण और स्थूलकाय थे। कृष्ण वर्ण मतलब सांवला रंग था उनका। उनके चेहरे पर दाढ़ी थी और आंखें बड़ी बड़ी तथा तेजस्वी थी। बेटा, तुम्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कोई सुगंध चाहिए? अब ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, ये वार्तालाप हो रहा है गंध बाबा और योगानंद जी महाराज के बीच में। किस लिए? मुझे उनकी बातें बचकानी सी लगी। चमत्कार पूर्ण ढंग से सुगंध का आनंद लेने के लिए, सुगंध बनाने के लिए भगवान का उपयोग, तो उसमें क्या है? भगवान वैसे भी सुगंध तो बनाते ही है। जी हाँ, परंतु वे हर बार ताजा सुगंध लेने के लिए और लेने के बाद फेंक देने के लिए फूलों की कोमल पंखुड़ियां रूपी शीशियों का निर्माण करते हैं। क्या आप फूलों का निर्माण कर सकते हैं? आप ये देखिए, बचपन में भी योगानंद जी का स्पिरिचुअल लेवल कितना हाई था, और वो गंध बाबा जी से कैसे प्रश्न पूछते। क्या आप फूलों का निर्माण कर सकते हैं? हाँ, परंतु साधारणतः मैं सुगंध ही निकालता हूँ। तब तो इत्र के कारखाने बंद हो जाएंगे। मेरी ओर से उन्हें अपना धंधा करते रहने की अनुमति है। मेरा अपना उद्देश्य तो केवल ईश्वर की शक्ति दिखाना है। लज्जा आंटी, आप अपना ऑडियो बंद करेंगे प्लीज? ऑडियो बंद नहीं कर लज्जा आंटी प्लीज म्यूट कर लीजिए। कंत बाबा ने बोला, मेरी ओर से उन्हें अपना धंधा करते रहने की अनुमति है। मेरा अपना उद्देश्य तो केवल ईश्वर की शक्ति दिखाना है। महाराज, क्या ईश्वर की शक्ति का प्रमाण देना आवश्यक है? क्या वे सकल विश्व में सर्वत्र अपना चमत्कार नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, परंतु उनकी अनंत सृजनात्मक विविधता में से कुछ तो सृजनात्मकता हमें भी प्रकट करनी चाहिए। यह सिद्धि प्राप्त करने में आपको कितना समय लगा? 12 वर्ष। दैवी शक्ति से केवल सुगंध बनाने के लिए? हे महात्मन, मुझे तो लगता है उन सुगंधों के लिए आपने 12 वर्ष व्यर्थ गवा दिए, जो फूल वाले की दुकान से कुछ ही रुपयों में प्राप्त कर सकते थे। फूलों की सुगंध उनके साथ ही चली जाती है, ये गंध बाबा कहते हैं। तो योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु के साथ भी सुगंध चली जाती है। मैं किसी ऐसी सुगंध की कामना क्यों करूं जो केवल शरीर को सुख देती है? कितनी बड़ी बात कही है। दार्शनिक महर्षि, तुमने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। अब आप दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। उन्होंने आशीर्वाद मुद्रा में अपना हाथ उठाया। मैं गंध बाबा से कई गज दूर था। कोई अन्य व्यक्ति भी मेरे इतना निकट नहीं था कि मेरे शरीर का स्पर्श कर सके। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे उस योगी ने छुआ तक नहीं। कौन सी सुगंध चाहिए? गुलाब। तथास्तु। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मेरे हथेली के मध्य से गुलाब की मधुर सुगंध तीव्रता के साथ निकलने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए पास ही की एक फूलदानी से एक गंधहीन श्वेत पुष्प निकाल लिया। उन्होंने पास एक फूलदानी पड़ी थी, उसमें से एक पुष्प निकाल के दिया बाबा को। क्या इस गंधहीन फूल में चमेली की सुगंध भरी जा सकती है? तथास्तु।
तत्क्षण उस फूल से चमेली की सुगंध उठी। मैंने चमत्कारी संत का धन्यवाद किया और उनके एक शिष्य के पास जाकर बैठ गया। उस शिष्य ने मुझे बताया कि गंध बाबा ने, जिनका नाम स्वामी विशुद्धानंद था, तिब्बत के एक योगी से अनेक आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उसने मुझे यह भी बताया कि उस तिब्बती योगी की आयु 1000 वर्ष से अधिक थी। सो गंध बाबा भी हिमालय में गए थे, एक तिब्बती योगी से मिले थे और उनसे उन्होंने ये सिद्धि प्राप्त की थी। उस महान गुरु के शिष्य गंध बाबा हमेशा ही केवल साधारण उच्चारण से सुगंध निर्माण नहीं करते, जैसा तुमने अभी देखा। शिष्य के बोलने में अपने गुरु के प्रति गर्व प्रकट था। वो अपने गुरु के बारे में बहुत प्यार से बता रहा था, है शिष्य। व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार वे भिन्न भिन्न पद्धतियां अपनाते हैं। बाबा असामान्य है। कोलकाता के अनेक पढ़े लिखे लोग उनके शिष्य हैं। तो अपने बाबा के बारे में योगानंद जी को बता रहे हैं, क्योंकि योगानंद जी को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने बताया कि कोलकाता के अनेक पढ़े लिखे लोग गंध बाबा के शिष्य हैं। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं उन शिष्यों की संख्या में अपने को जोड़कर उस संख्या की ओर अधिक वृद्धि नहीं करूंगा। उनको समझ आ गई कि ये बाबा मेरे गुरु नहीं है। गुरु का अक्षरशः असामान्य होना मेरे मन के अनुकूल नहीं था। विनम्रता से गंध बाबा का अभिवादन कर मैं वहां से निकल पड़ा। घूमते घूमते घर जाते हुए मैं उस दिन की 3 विविधतापूर्ण घटनाओं के विषय में सोच रहा था। मैंने जैसे ही घर के द्वार के अंदर प्रवेश किया, मेरी बहन उमा सामने ही खड़ी थी। क्या बात है, आजकल तुम इत्र के बड़े शौकीन बनते जा रहे हो? बिना कुछ बोले मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे सूंघने का इशारा किया। कितने मोहक गुलाब की सुगंध, और यह असाधारण रूप से तीव्र भी है। उसकी बहन को अभी भी उनसे गुलाब की सुगंध आ रही थी। यह सोचते सोचते हुए कि यह तीव्र रूप से असाधारण है, मैंने चुपचाप दैवी रूप से सुगंधित किया गया फूल उसकी नाक के नीचे रखा। चमेली मुझे पसंद है, उसने फूल छीन लिया। जिस फूल के विषय में उसे अच्छी तरह ज्ञात था कि वह गंधहीन होता है, उसी फूल में से चमेली की सुगंध आते देखकर जैसे जैसे वह उसे सूंघती जाती थी, वैसे वैसे उसके चेहरे पर विनोदी लगाने वाले संभ्रम के भाव प्रकट होते रहते थे। मतलब वो बहुत विस्मय में थी कि इस फूल में से चमेली की सुगंध कैसे आ रही है। उसकी इस प्रतिक्रिया ने मेरे मन से रहा सहा संदेह भी मिटा दिया कि हो सकता है गंध बाबा ने मुझ पर आत्मसम्मोहन का प्रयोग किया हो, जिससे केवल मैं ही इस सुगंध का अनुभव कर सकूं। तो उनके मन में ये डाउट था कि शायद गंध बाबा ने उनको हिप्नोसिस कर दिया है उनके ऊपर। पर जब उनकी बहन ने इसका पुष्टिकरण किया कि उनके हाथ में से गुलाब की सुगंध आ रही है और फूल में से चमेली की सुगंध आ रही है, तब उनको पता चल गया कि यस, गंध बाबा ने एक्चुअल में फूल में सुगंध भरी है। बाद में मुझे अपने एक मित्र अलकानंद से पता चला कि गंध बाबा के पास ऐसी शक्ति भी थी जो यदि संसार के करोड़ों क्षुधा पीड़ितों के पास होती तो उनकी समस्या हल हो जाती। बर्दवान में गंध बाबा के घर में उस समय सैकड़ों लोगों में मैं भी उपस्थित था। अलकानंद जी ने मुझे बताया। अब अलकानंद जी एक इंसिडेंट बता रहे हैं गंध बाबा के बारे में। एक उत्सव था। योगी वर की ख्याति थी कि वे शून्य में से कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए मैंने हंसते हुए उनसे संतरे उत्पन्न करने का अनुरोध किया। वह संतरों का मौसम नहीं था। तत्क्षण ही केले के पत्तों पर जो पूरियां परोसी गई थी वे सब फूल उठी। हर पूरी की पपड़ी के भीतर एक एक छिला हुआ संतरा आ गया। मैंने कुछ सहमे सहमे मन से अपना संतरा खाना शुरू किया, परंतु वह बड़ा ही स्वादिष्ट था। तो उनके मित्र अलकानंद जी एक बहुत ही विस्मय वाली बात बता रहे हैं कि जब गंध बाबा एक जगह गए थे तो उन्होंने पूड़ियों में से अ, संतरा निकाल दिया था। कई वर्षों बाद आत्म साक्षात्कार के बल से मैं गंध बाबा के चमत्कारों के रहस्य को जान गया। खेद इस बात का है कि वह विधि विश्व के शुष्रात मानव झुंडों की पहुंच से बाहर है।
अब ये किताब उन्होंने 1945 में कंप्लीट की। तो उन्होंने बोला कि आत्म साक्षात्कार के बाद, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के बाद, वो ये गंध बाबा कैसे ये चमत्कार करते थे, योगानंद जी इस बात को समझ गए। मनुष्य को शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की जो विभिन्न इंद्र अनुभूतियां होती हैं, वे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की स्पंदनात्मक विविधता के कारण होती है। जैसे लज्जा जी ने बताया अभी कि ये सब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का कमाल है। उनके स्पंदनों को पंच प्राण नियंत्रित करते हैं। ये पंच प्राण आणविक ऊर्जाओं से भी सूक्ष्मतर होते हैं और प्रज्ञा युक्त 5 विशिष्ट संवेदी तन्मात्राओं से युक्त होते हैं। जैसे अब मैं आपको कुछ रिलेट करूंगी हमारी पंचभूत के बारे में। शब्द जो है वो आकाश से निकलता है, स्पर्श वायु से, रूप अग्नि से, रस जल से और गंध जो है वो पृथ्वी से निकलती है। ये सृष्टि की संरचना हमारी पर है। तो इसी बारे में उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, जिसके बारे में उन्होंने इस किताब में लिखा है। मनुष्य को शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की जो विभिन्न इंद्रिय अनुभूतियां होती हैं, वे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की स्पंदनात्मक विविधता के कारण होती है। उनके स्पंदनों को पंच प्राण नियंत्रित करते हैं। ये पंच प्राण आणविक ऊर्जाओं से भी सूक्ष्मतर होते हैं और प्रज्ञा युक्त 5 विशिष्ट संवेदी तन्मात्राओं से युक्त होते हैं। गंध बाबा कुछ यौगिक प्रक्रियाओं के बल से इस प्राण शक्ति के साथ समरस होकर प्राण कणिकाओं की स्पंदन रचना में परिवर्तन लाने में और इस प्रकार इच्छित परिणाम प्राप्त करने में समर्थ थे। उनके गंध, फल और अन्य चमत्कार केवल सम्मोहन द्वारा उत्पन्न आंतरिक संवेदन नहीं थे, बल्कि लौकिक स्पंदनों के वास्तव में मूर्त रूप होते थे। तो गंध बाबा की तरह हमारे गुरुजी और भी बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं जो आसमान में से कुछ भी उपस्थित कर देते थे, तो उन्होंने ये सब सिद्धियां प्राप्त की थी। हमारे गुरुजी तो खैर महाशिव हैं। सम्मोहन विद्या को डॉक्टरों द्वारा छोटी छोटी शल्य क्रियाओं में उन लोगों पर प्रयुक्त किया गया था जिनके लिए बेहोशी की दवाई खतरनाक हो सकती थी, परंतु जिन पर बार बार सम्मोहन का प्रयोग किया जाता है उनके लिए यह हानिकारक होता है। इसका हानिकारक मनोवैज्ञानिक परिणाम कालांतर में मस्तिष्क की कोशिकाओं की रचना में गड़बड़ उत्पन्न कर देता है। सम्मोहन दूसरे की चेतना के क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश है। इसके अस्थायी अभ्यासों में अब इसके अस्थायी आभासों में और ईश्वर अनुभूति संपन्न पुरुषों द्वारा किए गए चमत्कारों में कोई समानता नहीं है। ईश्वर में जागृत हुए सच्चे संत नित्य सृजन करने वाले उस विराट स्वप्न दृष्टा के साथ अपनी इच्छा को मिलाकर इस स्वप्न सृष्टि में परिवर्तन करते हैं। जैसे चमत्कारों का प्रदर्शन गंध बाबा करते थे, वैसे चमत्कार दिखाने से लोग आकर्षित तो होते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उनका कोई लाभ नहीं होता। मनोरंजन के अतिरिक्त उनका कोई प्रयोजन नहीं है। अतः ईश्वर की यथार्थ खोज से ये साधक को पथच्युत कर देते हैं। योगानंद जी का कहना है कि इन चमत्कारों से ऊपर हमें उठना चाहिए। इन चमत्कारों में ही हमें घूम के रह नहीं जाना चाहिए। ईश्वर की यथार्थ खोज से ये साधक को पथच्युत कर देते हैं। असाधारण शक्तियों के आडंबरपूर्ण प्रदर्शनों की सिद्ध जनों ने निंदा की है। पारस के संत अबू सैयद ने जल, हवा और अंतरिक्ष पर अपनी चमत्कारी शक्तियों की सत्ता का अभिमान करने वाले कुछ फकीरों का उपहास किया था। तो अब वे बता रहे हैं, एक और संत हुए थे अबू सईद जी, तो उन्होंने इन इन फकीरों का उपहास किया है। मेंढक भी पानी में आराम से रह सकता है, अबू सईद ने सौम्यता से उपहास करते हुए कहा था। चील कौवे आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। शैतान पूर्व में भी है और पश्चिम में भी। सच्चा मनुष्य वह है जो समाज में सदाचार का पालन करता हुआ रहता है और क्रय विक्रय करते हुए भी कभी एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भुलाता है। तो अबू सईद जी ने भी बहुत गहरी बात बोली कि सच्चा मनुष्य वह है
जो सदाचार का पालन करता है और कभी एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भुलाता, गृहस्थ योगी, जो हमें गुरु नानक जी ने भी शिक्षा दी है। एक अन्य अवसर पर एक महान फारसी संत ने धार्मिक जीवन के विषय में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया था। अपने दिमाग में जो कुछ है, स्वार्थनिष्ठ इच्छा आकांक्षाएं, उसे निकाल देना। हाथ में जो कुछ है उसका मुक्त रूप से दान करना। आपत्तियों के आघात से कभी भी विचलित नहीं होना। ना तो काली घाट के निष्प्रिय महात्मा और ना तिब्बत से प्रशिक्षित योगी ही मेरी गुरु प्राप्ति की तीव्र इच्छा को संतुष्ट कर सके। किसी का आध्यात्मिक स्तर पहचानने में मेरे हृदय को शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं थी। जब भी किसी सचमुच उदात्त व्यक्तित्व का सामना होता और मेरा हृदय धन्य धन्य कर उठता। यह धन्य धन्य और भी एक मिनट संगत जी। तो योगानंद जी को सब गुरुओं से मिलकर सिर्फ एक ही चीज समझ आई कि ये उनको गुरु नहीं है। जब भी किसी सचमुच उदात्त व्यक्तित्व का सामना होता, तब मेरा हृदय धन्य धन्य कर उठता। यह धन्य धन्य और भी गूंजने वाली होती, क्योंकि वह कभी कभार ही, और वह भी अंतरतम गहराइयों से उठती। अंततः जब आप अपने गुरु से मेरा साक्षात्कार हुआ, तब उन्होंने केवल उदाहरण की अत्युच्चता के द्वारा ही मुझे सच्चे पुरुष का परिमाण सिखाया। तो ये बताते हैं, जब अपने गुरु युक्तेश्वर गुरु जी से वो मिले, तब उन्होंने उदाहरण की अत्युच्चता के द्वारा ही मुझे सच्चे पुरुष का परिमाण दिखाया। मतलब प्रैक्टिकल गुरु थे वो, बिल्कुल हमारे गुरु जी की तरह। उन्होंने प्रैक्टिकल तरीके से ही योगानंद जी को सब कुछ सिखाया। तो संगत जी, मैं आज ये चैप्टर 5 पढ़ने के बाद ही मैं समाप्त करती हूँ। मैं बाग स्वामी नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि बहुत समय व्यतीत हो चुका है। मैं सिर्फ इसी चैप्टर का साइनॉप्सिस करूंगी, इसका सार बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, गॉड इज सिंपल, एवरीथिंग एल्स इज कॉम्प्लेक्स। डू नॉट सीक एब्सोल्यूट वैल्यूज इन द रिलेटिव वर्ड ऑफ नेचर। इसका मतलब कि गॉड इज प्योर कॉन्शियसनेस, भगवान सच्चिदानंद है। सो हमारा जीवन का जो हमारे सृष्टि का लॉ है, वो ये है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बट ये बताया जा रहा है कि गॉड इज द ओनली कांस्टेंट एंड गॉड इज सिटिंग इनसाइड यू। विद इन गॉड इज द अनचेंजिंग कांस्टेंट। ये बात मैंने सीखी इस चैप्टर से। और ये बात सीखी कि सबसे बड़ी लड़ाई तो हमें अपने भीतर लड़नी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या की लड़ाई। एक बात मैंने एक योगी से सुना था कि हमें ईर्ष्या ईर्ष्या को जीतने के लिए, जेलेसी को जीतने के लिए हमें 7 जन्म लग जाते हैं। तो संगत जी, आप ये सोचिए कि ये लड़ाई हमारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है। बाकी सब चीजें तो गुरु की माया है। गुरु की माया से ही सब कुछ हो रहा है, और सब मिथ्या है, ये हमें सीखना बहुत जरूरी है। माया और मिथ्या का जो समझ है, वो हमें इस जीवन में हमें लेना बहुत जरूरी चीज है। और एक चीज है जो इस चैप्टर में जो मैंने सीखी, वो है अद्वैत का अविभाजित सत्य। मतलब जो हमें एक मिनट, जो अद्वैत वेदांत में जो ब्रह्म सत्य बताया गया है कि जगत मिथ्या है, जगत माया है, और आत्मा ही एकमात्र सत्य है। पूरी ब्रह्मांड ही एकमात्र सत्य है। अब भगवत गीता में भी ये बोला जाता है कि अहम ब्रह्मस्मि। उसके साथ ही मैंने एक और चीज सीखी, त्वम ब्रह्मस्मि, मतलब मुझ में भी आत्मा है और आप में भी आत्मा है, और हम सब उसी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के रूप है। त्वमसि, तुम वही हो, आई एम दैट। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मा। त्वम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम, आई एम शिवा। ये सब जो सीख है, ये हमारे गुरु हमें समय समय पर दे के गए हैं। जैसे नित्यानंद जी महाराज ने बताया था, आई एम दैट। और शिवोहम शिवोहम भी
मुझे गुरुजी का नाम नहीं याद था, शंकराचार्य गुरुजी ने बताया था, शिवोहम शिवोहम, आई एम शिवा। तो जगत मिथ्या है और माया है, द्वैत का अद्वैत का यही है। हमें नर से नारायण की यात्रा करनी है, हमें द्वैत से अद्वैत को समझना है। यही बात मैंने इस चैप्टर से सीखी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जिस मन में सबके लिए दया है, उसी मन में ईश्वर का प्रेम खिलता है। दिस इज द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल लव। संगत जी, ये मैसेज अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक सत्संग सुना था, जिसमें अंकल ने ड्रीम में गुरुजी से पूछा था कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। और गुरुजी ने ड्रीम में आके उनको सिर्फ एक चीज बोली थी कि आपको सबको प्यार करना है। तो हम सबके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हमें सबको प्यार करना है, अनकंडीशनल लव फॉर एवरीवन। परमात्मा का यही मैसेज है। इसी के साथ मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करती हूँ, और बाग स्वामी का जो चैप्टर है वो अगले सेवादार अगले सत्र में पढ़ेंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज का। नीरजा आंटी, ओवर टू यू। Thank you, Anuja ji. Thank you so much. You were able to cover a lot of reading in a short time, and we have only barely exceeded our limit. I request Suresh Uncle ji, please आप आएं और संगत से संबोधित करें और अपना क्लोजिंग करें। सुरेश अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सहज भाव से, सरल भाव से आपने समझाया अनुजा मारवा आंटी। संदेश अच्छे संदेश मिले। मैं आकाश सेठी अंकल या सीमा कुमार आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उनको समय हो तो 5 या 10 मिनट के लिए आज के टॉपिक के ऊपर कुछ बोल सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड, हु एवर इज रेडी। जय गुरु जी। सीमा कुमार आंटी, ओवर टू यू। थैंक यू। Thank you, Uncle. Thank you for giving me opportunity. I'll just take 5 minutes. सबसे पहले मैं अनुजा को बोलूंगी, बहुत बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, क्योंकि इस चैप्टर में ये जो इनको एक साधु मिलते हैं, the best teaching of the book has come out from him. I felt that. और बहुत आगे बड़े अच्छे गुरुज बड़े आएंगे, पर ये जो टीचिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप कभी परफेक्ट होने की वेट नहीं करिए। इम्परफेक्शंस में आप अपनी अंदर की कमियों को निकाल के सत्य को अंदर बिठाइए। और यही नानक जी ने कहा कि ये 5 चोर जो हैं, ये इनको निकाल के आपको दया, संतोष, सत, धर्म और सिमरन, ये आपको अपने अंदर लाना है। जैसे इसीलिए गुरु का हमारी लाइफ में आना जरूरी है, कि वो हमको अहंकार हमारे तोड़ते हैं और नए बनने नहीं देते हैं। दैट इज वाई गुरु जी इन आवर लाइफ इज सो इम्पोर्टेंट। और एक जो इसमें उन्होंने बोला कि जो अपने कष्टों की बजाय दूसरों के दुखों को समझता है, वे ईश्वर को बहुत प्रिय होता है। और ये देखिए, यही बानी में बोला गया है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, सी द लाइट इन एवरीवन। दिस इज द मैसेज। और यही गुरुजी कहते थे, सरबत का भला का सोचिए, अपना नहीं सोचिए। हाउ सिमिलर दे आर। और एक एंड में एक सुगंध का मैं बहुत बोलूंगी, जो बहुत ही प्यारा। देखिए, परमहंसा जी ने एट द एज ऑफ 14 ही सेज कि क्या ईश्वर को प्रमाण देना पड़ेगा सुगंध के लिए, और हम भी गुरुजी से प्रमाण मांगते हैं। वी आर ऑल द टाइम टॉकिंग अबाउट सुगंध। सुगंध क्या है? सुगंध हमारे अंदर है, जो गुरु जी तभी हमारी लाइफ में आए हैं क्योंकि उनकी हमारी कुछ, वी वर रेडी फॉर हिम। आवर सोल वाज सुगंध दे रही थी, तभी गुरुजी हमारी लाइफ में आए। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, नहीं तो कब का उन्होंने पकड़ लेना होता था। सो एक ये है, और दूसरा ये है कि हम सबको पता है कि कस्तूरी हिरन है, बाहर ढूंढता है, उसके अंदर है। वो कहते हैं ना, जंगल जंगल ढूंढ रहा हूँ मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को।
वी हैव टू, उन्होंने कहा नैतिक सदाचार, जो अभी योगानंदा जी ने बोला, दिस इज नैतिक सदाचार, दैट वी हैव टू फाइंड आवर सोल, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ आवर सोल, दैट हम कितनी हमारे अंदर रस है जिसको हमने जाना ही नहीं, आज तक पहचाना ही नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि हमारी आत्मा को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हम अपनी सुगंध को ना पहचाने, उसके रस से, उसके अंदर से जो निकला रस है उसको बिना पहचाने, एंड वी लीव दिस वर्ल्ड, we leave this world without finding the potential of our soul and wasting our life. और यही परमहंस जी ने बोला कि हमें बाहर की सुगंध नहीं देखनी, अंदर की देखनी है। और एक इसके पीछे गुरुजी ने जो मुझे मैसेज दिया, I'll end with that, बिकॉज मैं गुरुजी को कहती थी कि आपने मुझे फ्रेग्रेंस नहीं दिखाई। संगत जी, आई वेंट टू अ गुरुद्वारा, और वहां पे क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ूंगी। These 4 lines will tell you what Guruji wants from us, what gods want from us. May the fragrance of our love reach you wherever you are, and may you remain engulfed in our love. ये मैंने पाउंटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुद्वारे में इंग्लिश में लिखा पढ़ा। तो ये देखिए, उन दिनों में ये बुक कर रही थी, तो ये फ्रेग्रेंस पे ईश्वर हमसे चाहते हैं कि हमारे अंदर फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, ना कि हमें बाहर की सुगंध को देखना है। और ये हम सबको, और ईश्वर से प्रमाण नहीं मांगना कि आप हमें सुगंध दिखा के ये बताइए कि गुरुजी हमारे साथ हैं। और दिस इज, आई एंड हियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस, अंकल, थैंक यू। जय गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज। हम सब ने एक बहुत ही सुंदर सेशन, एक बहुत ही सुंदर विषय के ऊपर सुना। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर नीजा गरोड़ा आंटी, अनुजा मारवा आंटी, सीमा कुमार आंटी जी, लज्जा आंटी जी, चौहान आंटी जी। गुरु महाराज हम सब पर, गुरु संगत पर कृपा बनाए रखें। और इसी के साथ ही अब हम सब